नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग दक्षता अभ्यास 4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे दक्षता अभ्यास 4। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये आपका जो 1A का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/3x + 5 = 6 ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है कि संख्याएं अलग करनी होती हैं और यक्स वाले पद आपको अलग करने होते हैं। ठीक है, जो आपकी संख्याएं होती हैं, जो यहाँ पर आपके अचर होते हैं उनको आपको बाईं साइड, जो आपके चर होते हैं उनको आपको यहाँ पर इधर साइड करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या, 1/3x, और जब बच्चों आपके 5 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, -5 आपके हो जाएंगे। 1/3x बराबर में यहाँ पर आपके 6 में 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब हम लोग तिर्यक कर देंगे गुणा। 1 में x से गुणा करते तो हमेशा x ही आता है। अब 1 × 3 करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बच्चों आपका बी वाला क्वेश्चन है, 0.6 -1.2 x + 3 = -3 ये आपका क्वेश्चन है बी वाला। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है कि जितनी भी आपको संख्या है उसको हमेशा आपको दाईं छोर इधर साइड आपको पहुंचा देनी है। तो ये तो बेचारा माइनस का इधर ही रहेगा, लेकिन ये पहले से तो -3 रहेगा। ये जब इधर आ जाएगा ये भी -3 हो जाएगा। जब 0.6 उधर जाएगा तो ये भी आपका -0.6 हो जाएगा। इसके बाद -1.2x हो जाएगा। -3 -0.6 इनको आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के आपका यहाँ पर निकल के आएगा 3 3 6 3 3 6 और आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6.6। कितना हो जाएगा, 6.6 -1.2x बराबर आपको हो जाएगा -0.6। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, माइनस से माइनस आपका ये कट जाएगा, माइनस से माइनस आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका गुणे में है ये किस में जाएगा, गुणे वाला बच्चों आपका भाग में जाएगा। तो 1.2 भाग में ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो आपका ऊपर 10 जाएगा। तो 10 से 10 आपका ये कट जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 66 बटे में आपका आएगा 12। अब 6 से काट दो, 6 × 6 6 × 6 6 दूनी 12। तो बच्चों x की वैल्यू आपकी आ गई 11/2। कितनी आ गई, 11/2 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। अब इसका भाग दोगे 2 का तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5। कितना आ जाएगा, 5.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान भी है और आप इसे कर भी सकते थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका सी, 3/7x -5 बराबर 3 - के x/7। x वाले पद इधर लाना, संख्या इधर भेजना, सीधी बात। तो 3/7x जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x/7 बराबर 3 माइनस के 5 जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। अब इसका तो लासा कितना आएगा, 7 ही आएगा। एक ही बार भाग जाएगा तो एक बार भाग तो 3x ही रहेगा, इसमें भी एक बार भाग जाएगा तो x ही रहेगा। क्योंकि एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा। एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x ही रहेगा। 5 3 आपका 8 होता है।
और 3x आपका कितना हो जाएगा 4x बटे में आपका 7 गुणा में आपका 8। अब त्रियक गुणा कर देंगे इसे, तो 4x बराबर 8 गुणे में 7। अब बच्चों जो आपका 4 है किस में जाएगा, 4 आपका जो गुणे में है ये बच्चों आपका बटे में जाएगा। 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों x की भी जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, x बराबर आपकी 14 वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक से समझेंगे। तो 3 ब्रैकेट 5x माइनस का 7 प्लस 2 9x माइनस का 11 इक्वल टू 4, 8x माइनस का 7 और माइनस का 5। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 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 इसका गुणा इसमें करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया भी है। तो 3 का गुणा अगर 5 में करेंगे, 3 कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। और प्लस ये माइनस का, ये प्लस का है। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं वहाँ पर आपका प्लस चिन्ह होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आपको मैंने भी बताया अगर प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो आपका माइनस आता है। माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो भी माइनस आता है। माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो आपका प्लस आता है। प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो आपका प्लस आता है। तो प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। नदूनी आपका 18 प्लस x लिख देंगे। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 11 दूनी आपका 22 आ जाएगा। इसके बाद 4 अट्ठे 32 होता है, 32x और प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते 28 माइनस का आपका ये 5 हो जाएगा। अब x वाले पद एक तरफ करने हैं और y वाले जो संख्याओं वाले पद हैं वो आपको एक तरफ करने हैं। तो ये आपके 15x हैं, ये आपके 18x, दोनों एक ही साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव साइन के हैं। तो आपके 15 और 18 आपके हो जाएंगे 33x। अब 32x इधर आएंगे तो आपके माइनस x हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे 28 माइनस के 28 माइनस के 5 आपके हो जाएंगे माइनस के 33। कितने हो जाएंगे, माइनस के 33, ठीक है। अब ये माइनस के 22 इधर आएंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे। प्लस माइनस के 21 इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 21 हो जाएंगे। 33 में 32 जाएंगे तो केवल आपके x बचेंगे। माइनस का 33 और 21 और यहाँ पर आप 22 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 43। अब जब बच्चों आप 43 से 33 घटाएंगे तो आपके पॉजिटिव 10 बचेंगे कि इसका साइन बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी 10 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था, आपको सारी चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के 5 गुणे से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 आता है, तो वह संख्या क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कह रहे किसी संख्या, तो वो हम संख्या मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा माना कि संख्या बराबर मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब प्रश्नानुसार लिखें, जो आपसे कहा गया है आप वही सिर्फ करेंगे। यहाँ पर आपसे कहे संख्या का 5 गुना तो 5 गुना कर दो। कह रहे कि संख्या का 3 गुना 5x से घटाने पर आपका शेषफल 18 आता है। ये बोला गया है क्वेश्चन में, तो हमने वही कर दिया। अब 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, यहाँ पर आपका 18 बचेगा। 2 आपके गुणा में किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। 2 एकन 2 दुनेम 18। तो बच्चों x की जो वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आपकी 9 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब जो आपकी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, हमने संख्या बराबर x माना था, x की वैल्यू आपकी 9 निकल के आ गई। तो काफ़ी आसान था, देखो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैं आपको ये बता भी चुका हूँ।
दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। मैंने आपको क्रमागत सम संख्याएं भी बताई थी, विषम संख्याएं भी बताई थी, और क्रमागत संख्या ना तो सम हो ना तो विषम हो, तो वो संख्या कैसे लिखते वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। तो अब यहाँ पर वही वाला आपका क्वेश्चन आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये आपका 3rd क्वेश्चन है। आप पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि पहली विषम संख्या, माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या। ये बच्चों मैंने आपको चीज समझाई है तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। तो पहली आपकी विषम संख्या हो जाएगी 2x + 1। अगर यहाँ पर हम बात करें दूसरी क्रमागत, क्या बात करें, दूसरी क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x + 3, 2x + 3। अब इसका हमको क्या करना है, योगफल। क्या करना है, योगफल, योगफल। तो इनको मतलब संख्याओं को योगफल कर लेना है। तो इनको हम पहले जोड़कर लिख लेंगे ऐसे। तो 2x 2x कितने हो जाएंगे, 4x, और 3 एक आपका 4, कितना हो जाएगा, 4। अब हमको यहाँ पर अंतर भी इनका निकाल लेना, क्योंकि अंतर की बात भी की गई है। तो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, तो बड़ी से छोटी घटाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो बड़ी से हम लोग छोटी घटाएंगे, ठीक है, बड़ी से छोटी घटाएंगे। तो ये तो आपका रहेगा 2x + 3, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2। कितना बचेगा, 2 यहाँ पर आपका बचेगा। तो यहाँ पर हमने योग भी निकाल लिया और अंतर भी निकाल लिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है उसके अंतर का 6 गुना है, उसके अंतर का 6 गुना है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। कह रहे हैं कि जो आपका योगफल है, यहाँ पर चीज को समझेंगे, हिंदी भाषा में समझेंगे, जो आपका योगफल है वो अंतर का, अंतर का 6 गुना के बराबर है, ये बोला गया है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया, अंतर का वो 6 गुना है। कौन है, योगफल। योगफल जो आपका है वो अंतर का 6 गुना है। आप चाहे क्वेश्चन को पढ़ो, अंतर का 6 गुना है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर योगफल लिख देंगे, यहाँ पर अंतर लिख देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अंतर आपका योगफल कितना आया था, 4x + 4 आया था, और गुणा 6, अंतर कितना आया था, 2, बस सॉल्व हो जाएगा। 4x + 4 6 दूनी 12, तो 4x बराबर 4 जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो 4x बराबर 12 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। तो 4 जब आपके भाग गुणा में किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो कितनी बार, 4 एकन 4, 4 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आई, आपकी x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 2। तो आपसे पूछा गया संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली हमने विषम संख्या क्या मानी थी, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हमने क्या मानी थी, 2x + 1। तो 2x की वैल्यू 2 आई तो 2 करेंगे +1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5। और दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या क्या मानी थी, 2x + 3 मानी थी। तो 2x की वैल्यू 2 आई है, +3 करेंगे, तो दूनी 4 और 4 3 आपका होता है 7। तो ये बच्चों 5 और 7 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर, तो पहले संख्या माननी होगी, संख्या मानेंगे। माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर हमने क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली, x संख्या हमने मान ली। अब सीधा यहाँ पर लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार।
कह रहे कि किसी संख्या का 2 गुना में 7 जोड़ने पर उत्तर आता है 49। यही तो बोला गया है। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। किसी संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर 49 आता है, तो मैंने कर दिया। अब इधर आपका 2x रहेगा, 7 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, 7 आपके माइनस हो जाएंगे। तो 2x बराबर 49 में 7 जाएंगे तो 42 बचेंगे। अब जो आपके गुणा में 2 है किस में जाएंगे, गुणा वाले 2 बच्चों भाग में जाएंगे। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर बच्चों आपकी हो जाएगी 21। कितनी हो जाएगी, 21 आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, काफी आसान है, बस आपको जो कहा गया है वही आपको करते रहना है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे किसी संख्या का 1/3। तो पहले हमें संख्या माननी है। माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। x हमने संख्या मान ली। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब आपसे जो कहा गया वही करो। किसी संख्या का 1/3, तो संख्या का हमें क्या करना है, 1/3 कर दिया। तो 1/3 उसके 1/4 से 20 अधिक है। जो 1/4 है उस संख्या का 1/4 है, वो 1/3 संख्या जो है उस संख्या के 1/4 से 20 अधिक है। कौन, 1/3 संख्या। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अधिक कौन है, अधिक आपका ये है, तो मुझे इधर साइड ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। किसी संख्या का 1/3 x है, उस संख्या के 1/4 से 20 अधिक है, तो ये मैंने 20 अधिक कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी। अगर आप ये सोचो कि एक बार पढ़ लें समझ में आ जाए बस, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, आपको 100% आपको चीज समझ में आएगी। अब बस हमको सॉल्व करना। 1/3x ये इधर आएगा, माइनस का 1/4x बराबर में 20। ठीक है, लासा आएगा 12 बराबर में 20। 3 का भाग 4 का 4 में 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और 4x में से 3x आएंगे, केवल x बचेंगे। और 12 का गुणा इधर हम 20 में कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 और पीछे 1 लिख देंगे 0। तो बच्चों आपकी जो संख्या है वो आपकी संख्या निकल के यहाँ पर आ जाएगी 240 आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझना भी है। तो क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति के बाग में कुछ वो फूल चुनता है। ठीक है, बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग भाई को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/4 अपने भाई पुत्र को, 1/18 भाग पुत्री को, शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। तो कुल कितने फूल चुने गए थे, तो ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल फूलों की संख्या जो है हम x मान लेंगे। क्या करेंगे, x। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि फूलों की संख्या, फूलों की कुल संख्या हमने क्या की, हमने x मान ली। कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, अब भाई को कितने फूल दिए गए,
भाई को दिए गए फूल बराबर कुल फूलों की संख्या का कितना दिया गया था, 1/2। गुणा करेंगे 1 का तो x ही रहेगा। इसके बाद फूलदान के लिए कितने दिए गए, फूलदान के लिए कुल फूलों का 1/4 हिस्सा दिया गया था। और पुत्र को कितने दिए गए, पुत्र को दिए गए कुल फूलों का 1/6 भाग दिया गया। और पुत्री को कुल फूलों का 1/18 भाग दिया गया था। तो ये अगर x में 1/18 का गुणा करेंगे तो x/18 ही तो आएगा। तो वही यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दिया x/18। अब कह रहे हैं जो शेष है, शेष किसे दिया गया, पत्नी को दिए गए। अब कुल फूल x थे और इतने फूल सभी को बांट दिए गए। तो x/2 प्लस x/4 प्लस x/6 प्लस x/18 इतने फूल पत्नी को दिए गए। कुल फूल इतने थे, इतने बट गए, जितने बचेंगे उतने पत्नी को दिए गए। यही तो बोला गया क्वेश्चन में, शेष 1 फूल। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस x/2 प्लस x/4 x/6 x/18 ये पत्नी को फूल मिले हैं। एक्चुअल में पत्नी को कितने फूल मिले, एक्चुअल में पत्नी को 1 फूल मिला। तो 1 फूल में लिख दिया बराबर करके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बच्चों यहाँ पर x माइनस 2, 4, 6, 18 का लासा लेंगे तो आपका 36 लासा आएगा। अब अगर आप 36 में 2 का भाग देंगे तो आपका लगभग में आपका 18 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का गुणा x में करें तो 18x आएगा। 36 में 4 का भाग देंगे तो 9x, 9 बार जाएगा, गुणा करें में x में तो 9x हो जाएगा। 36 में 6 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो जाएगा। 36 में अगर 18 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। इसके बाद 18 माइनस बटे 36, 18, 9, 6, 2 अगर जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 35x। कितने हो जाएंगे, 35x बराबर में 1। अब बच्चों यहाँ पर आपका लिखा x माइनस 35x माइनस का 36 बराबर में 1। अब बच्चों इसका हम लासा लेंगे तो लासा आपका 36 आएगा बराबर 1। यहाँ पर नीचे आपका रहेगा 1। 36 में 1 का भाग में 36 बार जाएगा, 36 गुणा x में करेंगे 36x रहेगा। 36 का भाग 36 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 35 करेंगे तो आपका 35x हो जाएगा। ठीक है, इसी के आगे आप लिखेंगे 36x माइनस के 35x बटे में आप लिखेंगे 36 बराबर में 1। अब 36 में 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1x बचेगा। 1x को हम लोग केवल और केवल x ही लिखते हैं, बराबर बटे में 36 बराबर में 1। अब त्रियक गुणा कर देंगे तो त्रियक गुणा 1 में गुणा 36 का करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 36 निकल के आ जाएगी। तो कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, कुल फूलों की संख्या बराबर आपकी 36 आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग यहाँ तक नोट करेंगे। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। तो पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर हमने ये वाली भुजाएं समान मान ली हैं। तो समान भुजाएं 2x + 3 है और 4x - 1 है और तीसरी भुजा आपकी 3x - 2 है। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, हमने कहा करेंगे।
पहली बात बच्चों आपको पता होना चाहिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ए बी बराबर ए सी आपको यहाँ पर है, ए बी बराबर ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2x + 3। ए सी की वैल्यू कितनी है? 4x - 1। अब इधर आपका 2x लिखा है, 4x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये आपका माइनस का 1 लिखा, 3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, -1 -3 -4 हो जाएंगे। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 2 आपका जो गुणा में है वो किस में जाएगा? बटे में जाएगा। 2 × 2 2 दूनी 4। तो बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और क्वेश्चन में बोला गया ये भुजाएं बराबर में है, तो हमने इनको बराबर करके x का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी की वैल्यू कितनी? 2x + 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे में 2 + 3 करेंगे तो दूनी 4 और 4 3 आपका 7। इसी प्रकार ए सी निकालेंगे, ए सी कितना है? 4x - 1। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस का 1। तो चाकू 8 8 1 माइनस करेंगे 7। अब निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी कितनी है? 3x - 2। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 और माइनस का 2। 2 3 6, 6 में 2 जाएंगे बटेंगे 4। तो हमने ए बी की भुजा की लंबाई निकाल ली। ठीक है, ए बी के भुजा की लंबाई निकाल ली, सभी सेंटीमीटर में, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर में बोला गया है। ए सी भुजा की लंबाई निकाल ली, बी सी भुजा की लंबाई निकाल ली। अब बच्चों परिमाप का जो फार्मूला होता है, जो आपका बेसिक फार्मूला होता है, वो होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ पर सभी भुजाओं की लंबाई मतलब कि आपको ए बी + बी सी + ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, ए सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो परिमाप बराबर। तो यहाँ पर आपका 7 7 14, 14 4 आपका होता है 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 भुजाएं बराबर थी, हमने इनको बराबर करके x निकाल ली वैल्यू, x से रख दिए मान, भुजाओं के मान निकाल लिए। परिमाप का फार्मूला होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, जोड़ दिया, आपका आंसर निकाल दिया। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत की लंबाई है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यानी कि हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी, क्योंकि बोला चौड़ाई से, तो पहले चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मान ली, तो लंबाई बराबर क्या कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई यह है x, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैंने अधिक कर दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं परिमाप 26 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 26 सेंटीमीटर है। कितना है? 26 सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चों परिमाप का फार्मूला क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। आयत का परिमाप, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दूं? आयत का परिमाप। आयत का फार्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। लंबाई आपको कितनी है? लंबाई आपकी x + 5 है।
चौड़ाई आपकी है x है, बराबर में परिमाप, परिमाप कितना आपका 26 है। अब आप यहाँ पर जो गुणा में किस में जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, तो इधर आपका बचेगा x + 5 + x और 26/2 जाएगा, गुणा वाले भाग में जाएंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2 3 6, x आपके हो जाएंगे 2x और प्लस का 5 बराबर में आपका 13। अब बच्चों 5 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, 5 जब आपके उधर जाएंगे तो -5 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2x बराबर 13 में 5 जाएंगे 8 बचेंगे, जो गुणा में है वो किस में जाएंगे, भाग में, तो आपका भाग जाएगा 2 का, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 निकल के आ जाएगी। बच्चों यहाँ पर आपको परिमाप का दिया गया फार्मूला, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को रख के सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 4। आपसे पूछा गया है कि लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई बराबर अब उसी के नीचे लिखेंगे, लंबाई आपने क्या मानी थी, x + 5, x की वैल्यू आई है 4 + 5, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 9। आपका परिमाप था सेंटीमीटर में, तो लंबाई भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको लंबाई चौड़ाई माननी थी, फिर परिमाप का रख दो फार्मूला, फिर सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।